सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की बड़ी सियासी खबरें। इस वक्त की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज आपको दिखाएं उससे पहले 3 बड़ी हेडलाइंस पर आइए एक नजर डालते हैं। आज की पहली बड़ी खबर कानपुर से ही। इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष के घर मिला कैश, आखिर किसका है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। काली कमाई के कुबेर पर छापे से निकला करोड़ों का कैश। 4 दिन के बाद कन्नौज में रेड की कार्रवाई तो खत्म हो गई है, लेकिन कैश पर कलह अब भी जारी है। बीजेपी करोड़ों के कैश को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह बीजेपी का पैसा है। छापे में पीयूष जैन के घर और क्या क्या मिला है और इस केस में कैसे ईडी और डीआरआई की भी एंट्री हो गई है, पूरी डिटेल हम रखेंगे आपके सामने। चुनाव शो में आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। दूसरी बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, उनकी जेब में बोतल का जिन। जी हां, लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में अखिलेश यादव की एक फोटो पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इस तस्वीर में अखिलेश की जेब में एक बोतल दिखाई दे रही है और इसी तस्वीर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सियासी तंज कसा और कहा कि एक तरफ अधिकारी नोट गिनते गिनते थक गए, तो अखिलेश यादव जेब में स्वीडन की बोतल लेकर घूम रहे हैं। अब ये बोतल का जिन क्या है ये भी आपको बताएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर 2022 की जंग की ये तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां चुनाव आयोग की टीम दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम आज उत्तर प्रदेश के डीएम, एसपी और आईजी के साथ मीटिंग कर रही है। चुनाव आयोग कल डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ मीटिंग भी करेगा। इससे जुड़ी हुई डिटेल्स भी हम रखेंगे आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात होगी पीयूष जैन की। पीयूष जैन पर डीडीजीआई के छापे के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है और इसी बीच डीडीजीआई ने कानपुर में एक और रेड की है और ये रेड मयूर वनस्पति में हुई है। जी हां, टैक्स चोरी के मामले में डीडीजीआई ने छापा मारा है। जीएसटी इंटेलिजेंस की लखनऊ टीम ने कानपुर में मयूर वनस्पति के घर पर रेड की है। डीडीजीआई ने टैक्स चोरी मामले में मयूर वनस्पति के दफ्तर पर छापा मारा। अभी तक 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, एक के बाद एक कई सारे छापे पड़ रहे हैं। 10 करोड़ की टैक्स चोरी का अब ये नया मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो लखनऊ की जीएसटी की, उसका ये कहना है कि जानकारी वनस्पति बड़े पैमाने पे टैक्स की चोरी कर रहा है। रुचि, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, एक बार मैं फिर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, तब तक हम कनेक्शन भी दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। कानपुर में डीजीजीआई की ये एक नई रेड है। कानपुर के मयूर वनस्पति के दफ्तर में ये रेड मारी गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस की लखनऊ टीम ने कानपुर में मयूर वनस्पति के दफ्तर में रेड की है। डीजीजीआई ने टैक्स चोरी मामले में मयूर वनस्पति के दफ्तर पर छापा मारा है। अभी तक 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। रुचि, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये बताएं कि अभी ये नया खिलाड़ी कौन है, टैक्स चोरी का नया खिलाड़ी कौन है? देखिए, अभी ये लिंक नहीं पता चल पा रहा है कि मयूर वनस्पति का पीयूष जैन से कोई नाता, लेकिन जीएसटी की लखनऊ की टीम ने ये छापा मारा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पे मयूर वनस्पति जीएसटी टैक्स की चोरी कर रहा था और उसने कबूला भी है इस रेड में कि उसने टैक्स चोरी की है और वो टैक्स जो चोरी की है वो देने को तैयार है, जुर्माने के साथ, पेनल्टी के साथ और ब्याज के साथ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कानपुर में जो बड़े बड़े ये पान मसाला बनाने की कंपनीज हैं, गुटखा बनाने की कंपनी हैं, वो सब रडार पे है जीएसटी के। और जब एक बार पीयूष जैन का इतना बड़ा खजाना सामने आया है तो जीएसटी को ऐसा लग रहा है कि कानपुर में और जो पान मसाला तंबाकू बनाने वाली कंपनीज है उनकी भी चोरी को पता किया जाए। तो कानपुर में काफी ज्यादा इस समय जो आप कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो डरे हुए हैं कि और छापों की कार्रवाई हो सकती है। अब जी रुचि, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। डीजीजीआई के बाद पीयूष जैन पर डीआरआई का शिकंजा कस गया है। पीयूष के घर बरामद गोल्ड के बाद केस दर्ज हो गया है। डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कराया है। डीआरआई गोल्ड स्मगलिंग के एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोने की ईंट मिले है और अंदेशा यही जताया जा रहा है कि ये सोना स्मगल करके भारत लाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हमारे संवाददाता अभय पराशर के पास। अभय, जांच एजेंसियों को किस बात का शक है, ये सोना कैसे भारत लेकर आया गया?
देखिए बिल्कुल जांच एजेंसियों को यह शक है कि पीयूष जैन ने ये जो 23 किलो जो सोना बरामद हुआ है, जो सोने की ईंटें जो बरामद हुई हैं, ये सभी स्मगल करके दुबई से लाया गया है और इसके लिए कई तरीके के पैतरे जो है वो पीयूष जैन अपनाता था। अभी तक ये जो डीआरआई ने एक मुकदमा दर्ज किया है, अब तक जीएसटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जीएसटी ने मामला दर्ज किया, तमाम कैश और गोल्ड जो है वो सीज किया और गोल्ड डीआरआई को हैंडओवर कर दिया। डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत आज ये मुकदमा दर्ज कर लिया है पीयूष जैन के खिलाफ। उन्हें यह शक है कि दुबई से इस सोने को स्मगल करके यहां पर लाया गया था और जो कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए इस तरीके के पैतरे पीयूष जैन लगातार अपना रहा था। जब वो विदेश के अंदर जो परफ्यूम था उसके रॉ मटेरियल को दुबई में ये बेचता था और उसके बदले में ये कैश में पेमेंट लेने की बजाय इन जो विदेशी गोल्ड है, दुबई का ये गोल्ड बताया जा रहा है, इस गोल्ड को पेमेंट के तौर पर लेता था और उसके अंदर इसे कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े, टैक्स से बचने के लिए इस तरीके से इसे भारत ला रहा था। तो फिलहाल शक इसी बात का है कि एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो गोल्ड लाया भी गया, उन ईंटों के सीरियल नंबर भी चेंज करने का प्रयास किया गया। अब इसके बारे में भी डिटेल दें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता था पीयूष जैन को कि उसके ऊपर शिकंजा कस सकता है और इसी वजह से जो शुरुआती जांच करी, जब डीआरआई की टीम कल वहां पर पहुंची कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर और वहां पर जीएसटी की टीम के साथ जब इन सोने की जो ईंटें थी जब इनको चेक किया गया तो इसके अंदर जो सीरियल नंबर लिखे होते हैं उस पर कुछ इस तरीके के निशान मिले हैं, जिससे यह भी शक है जांच एजेंसी को कि सीरियल नंबर में किसी तरीके का कोई बदलाव करने की कोशिश की गई थी और यह बदलाव करने की कोशिश क्यों की थी। ये तमाम सवाल जो है जिसको लेकर फिलहाल एक मुकदमा दर्ज किया है। इन 23 जो सोने की ईंटें थी इन्हें जब्त कर लिया है डीआरआई ने और बहुत जल्द, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि पीयूष जैन को जेल भेज दिया गया है 14 दिन के लिए, लेकिन उसकी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लेकर डीआरआई भी कस्टडी लेगी। बिल्कुल अभय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पीयूष जैन की मुश्किल बढ़ती जा रही है। डीआरआई ने पीयूष के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं करीब 100 घंटे पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर अब रेड खत्म हो गई है। 1:32 रात करीब डीजीजीआई ने अपनी रेड की कार्रवाई खत्म की। कुल 19 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 23 किलो गोल्ड और 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ है। पूरे कैश को कई बक्सों में भरकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचाया गया और उसके बाद देर रात तक कागजी कार्रवाई चलती रही। कन्नौज से पहले पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर भी छापा पड़ा था, जहां से अफसरों को करीब 177 करोड़ कैश मिला था। यानी दोनों जगह टोटल 196 करोड़ कैश की रिकवरी हुई है। अब चुनाव की अगली खबर, योगी वर्सेस अखिलेश की जंग। अखिलेश यादव की जेब में पानी की बोतल पर अब सियासी वार हुआ है। जी हां, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, यह बोतल का मुद्दा बन गया है। उस बोतल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटैक किया और कहा कि एक तरफ अधिकारी नोट गिनते गिनते थक गए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जेब में स्वीडन की बोतल लेकर घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस बोतल पर वार किया है, देखिए ये अखिलेश यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी जेब में एक बोतल भी नजर आ रही है। इस बोतल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की, लेकिन पलटवार भी हुआ। दोनों चीजें आपके सामने रखते हैं। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। मेरी जेब में कुछ उन्हें दिखाई दे गया। मुझे लगता है 5 साल में मुख्यमंत्री जी की नजर कमजोर हो गई है। पानी की बोतल को भी न जाने क्या क्या समझते हैं वो। हर घर में जाएंगे आप, फ्रिज में पानी ठंडा करने के लिए, और आज जो गर्म पानी अगर मुझे ले जाना है, क्योंकि जगह जगह बोलना है, जगह जगह बात करनी है,
तो स्वाभाविक है कांच की बोतल होगी। जो कांच की बोतल मेरे हाथ में थी उसको वो कह रहे न जाने कौन सी बोतल थी। अगली बार मुख्यमंत्री जी को उसमें मैं दूध भिजवा दूंगा। अब चुनाव से जुड़ी हुई अगली खबर। चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में है और अलग अलग दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव आयोग आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रही है। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज डीएम, एसपी, आईजी के साथ इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग चल रही है। कल चुनाव आयोग डीजीपी और मुख्य सचिव से भी मीटिंग करने वाले हैं। चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग के मंथन में अब तक क्या हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। 3 दिनों का यह दौरा है। जो बीता हुआ कल है उसमें चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी से साथ मुलाकात की, बातचीत की, उनसे उनकी राय शुमारी की। इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और तमाम उत्तर प्रदेश की पार्टियां शामिल रहीं और विपक्ष की पार्टियों ने एक सुर में यह बात कही कि पुलिस पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है और उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी मांग की कि अर्धसैनिक बलों के हवाले उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको, और निश्चित तौर पर वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो चुनाव पूरी तरीके से फेयर नहीं हो पाएगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह भी मांग की है कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी को उनके पद से हटाया जाए और तभी निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो सकते हैं। आज की अगर बात किया जाए तो विधानसभा का जो तिलक हॉल है, इस तिलक हॉल में उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएम हैं, एसएसपीज हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, सबको बुलाया गया है मीटिंग के लिए ताकि प्रशासन से, पुलिस से चुनाव आयोग की टीम बातचीत कर सके और उनसे समझ सके कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव कराने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने हैं, सकुशल संपन्न होने हैं, शांतिपूर्वक संपन्न होने हैं, तो किस तरीके से इंतजामात इस समय जिला प्रशासन और पुलिस के पास हैं। और इसके बाद अगर 30 तारीख यानी कि आने वाले कल की बात किया जाए तो 12:30 के करीब चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय शुमारी है, क्या बातचीत उन्होंने यहाँ पे की है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव को टालने तक की बात कही थी, चुनाव की जो रैलियां हो रही हैं उसको लेकर के कोविड नियमों को हवाला देते हुए उस पर पाबंदियों की बात कही थी, तो उसका चुनाव आयोग अपना जो पक्ष है वो निश्चित तौर पर सामने रखेगा और उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव कराना चाहता है, उसमें कुछ तब्दीलियां चाहता है, उसको कुछ आगे बढ़ाना चाहता है, या फिर चुनाव आयोग का प्रशासन से, पॉलिटिकल पार्टीज से मिलने के बाद आखिर क्या मत है। तो ये 3 दिनों का दौरा उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पूरे लाभ लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंप कर रही है और सबसे मुलाकात कर रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। पंजाब की राजनीति से बड़ी खबर। पंजाब चुनाव पर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है। शाम 6 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और प्रताप सिंह बाजवा मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर कांग्रेस वॉर रूम में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 6 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और बाजवा मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।